जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका हम स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पर। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से एक अद्भुत सत्य पर ध्यान देंगे और जो वचन हमको मिलता है भजन संहिता 119 उसका 114 वचन। और वचन में भजनकार इस प्रकार से लिखता है, तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। प्रियो, दाऊद महाराजा इस वचन में हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन चाहे जैसा भी हो, परमेश्वर ही हमारी सुरक्षा है, हमारी ढाल है और हमारी आशा है। प्रियो, परमेश्वर हमारी आड़ और ढाल है। एक योद्धा युद्ध में तभी निडर होता है जब उसके पास ढाल होती है। ढाल क्या करती है? ढाल तीरों को रोकती है, दुश्मन के वार से बचाती है, हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। भजनकार कहता है, तू मेरी आड़ और ढाल है। इसका अर्थ है प्रियो, जब शैतान के तीर हमारे मन और जीवन में लगते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ हमें बचाता है। जब लोग हमारे खिलाफ उठते हैं तो परमेश्वर हमें छुपा लेता है। जब हम डरते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमें साहस देती है। याद रखिए, परमेश्वर केवल हमें ढाल नहीं देता, वह स्वयं हमारी ढाल बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर केवल हमें ढाल नहीं देता, वह स्वयं हमारी ढाल बन जाता है। और दूसरी बात, हमारी आशा उसके वचन पर है। हमारी आशा उसके वचन पर है। भजनकार आगे कहता है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। दुनिया की आशाएं टूट सकती है, किसी का वादा टूट जाता है, नौकरी चली जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं, पर परमेश्वर का वचन सदा बना रहता है। सब कुछ टूट जाता है, सब कुछ चला जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन सदा अटल रहता है, सदा बना रहता है। यशाया 40 उसका 8 वचन कहता है, घास सूख जाती है, फूल गिर जाते हैं, पर हमारा परमेश्वर का वचन सदा बना रहता है। जब हम बाइबल के वचनों को पकड़कर खड़े होते हैं तो हमें शांति, शक्ति और सामर्थ्य मिलता है। बीमारी में उसका वचन कहता है, मैं तेरा चंगा करने वाला हूं। अकेले में उसका वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। डर में उसका वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। प्रियो, यह वचन हमें क्या सिखाता है? डर में प्रार्थना करो और उसके वचन को बोलो। कठिनाई में याद करो कि परमेश्वर तुम्हारी ढाल है। भविष्य की चिंता में उसके वचन पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हारी आशा है। आज हमें यह वचन हमें सिखा रहा है कि कैसे अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को अप्लाई करना है। डर में क्या करना है? प्रार्थना करना है, उसके वचन को बोलना है। जब डर हमें सताने लगे तो आप प्रार्थना कीजिए, उसके वचन को डिक्लेयर कीजिए। कठिनाई में याद करें कि परमेश्वर तुम्हारी ढाल है। जब चारों ओर से समस्याएं, शैतान के तीर आपको नुकसान पहुंचाने जब होती है, तो इस बात को याद करें कि परमेश्वर क्या है? तुम्हारी ढाल है, हमारी ढाल है। जब चिंता हमको सताने लगती है, जब चारों ओर से चिंताएं जब घेर लेती है, प्रिय, उसके वचन पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हारी आशा है। जब हम ऐसे करते हैं तब परिस्थितियां बदल जाती है। जब हम ऐसा करते तब परिस्थितियां क्या होती? बदलने लगती है। हमारा मन बदल जाता है, हमारे भीतर शांति आ जाती है। हम जानते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है। प्रियो, आज आप चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हों, याद रखिए परमेश्वर आपकी आड़ और ढाल है। उसके वचन पर भरोसा रखें, वही आपकी सच्ची आशा है, वही आपका भरोसा है,
वही विश्वास योग्य परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखिए। और आप कहें कि प्रभु तू मेरी ढाल है, तू मेरी सुरक्षा है, मुझे अपने वचन पर दृढ़ रहने की सामर्थ्य को दे। प्रियो, यह संदेश आपके जीवन में हिम्मत और विश्वास को लाए, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभु आपको इस वचन के माध्यम से बहुतायत की आशीष को दे। आमीन।